हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 12 जुलाई है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC शेयर के बारे में। इस समय ये 1886 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्राइडे को 2.8% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 4.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 15.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 2500 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 1473 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन पर HDFC का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है चार्ट के ऊपर, एक ब्लैक कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है एक्चुअली ये इसकी सपोर्ट का काम कर रही है और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये इसका लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस एरिया है। मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पहले भी इसने अराउंड 2 से 3 बार इस लेवल के ऊपर टच करा। पहले ये इसकी सपोर्ट का काम कर रही थी ये वाली लाइन, और अब इसके बाद ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। जब ये इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर नीचे की तरफ आ गया तब से ये इसके रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। ये देखिए, मैं चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। और दोस्तों, अगर आप स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखेंगे डेली बेसिस पर तो ये हमें इस समय एक ओवरबोथ जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इसने इस एरिया को टच भी करा। 1950 का लेवल है इसका ये रेसिस्टेंस एरिया, और आप देखेंगे यहाँ पर ये पहले 3-4 दिन से कंसोलिडेट भी हो रहा है और अब इसके बाद ये इसको टच करके नीचे की तरफ आ गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और आप देखेंगे जो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग हुई वो 1886 के ऊपर हुई। और दोस्तों, इसको जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिलेगी वो 1750 के लेवल के ऊपर मिलेगी, और अगर हम एक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो 1850 के लेवल पर मिलेगी। आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक पिंक कलर की लाइन ड्रॉ कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको एक जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो इस लेवल के ऊपर मिल रही है। अराउंड 1850 का लेवल है ये। अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर नीचे आता है तो फिर ये 1750 के लेवल तक भी जा सकता है, जो इसकी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर ये लाइन्स हटाकर यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर दो मूविंग एवरेज लगा ली है, एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी दोस्तों, ये फिलहाल अपनी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल अराउंड 1835 रुपये का है, और जो हमने देखा अभी चार्ट के ऊपर जो मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी थी उसका लेवल अराउंड 1850 का है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है 1835 से 1850 के बीच में। अगर ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता और यहाँ से ब्रेक हो जाता तो फिर ये 1800 के लेवल पर आ सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिख रहा है 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 1800 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिल रहा है। ये 30 जुलाई की एक्सपायरी की HDFC की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है, और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको दिखेगा जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि ये 1820, 1840, 1850, इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है, हम कह सकते हैं अनवाइंडिंग भी करी जा रही है। जिन भी ट्रेडर्स ने यहाँ पर कॉल्स को लॉन्ग कर रखा था वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे 1900 का लेवल, 1940, 1950 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आउट ऑफ द मनी पे आपको दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉल्स को शॉर्ट करा जा रहा है, जो ट्रेडर्स हैं वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक इसके रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 2000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए ये एक मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और अगर हम इमीडिएट रेसिस्टेंस देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1950 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट भी हाई है, तो हम कह सकते हैं ये इसका एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया है। जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था कि ये 1950 का एरिया टच कर नीचे की तरफ चला गया,
तो चलिए दोस्तों पुट्स में देख लेते हैं इस समय क्या वर्क हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पुट्स के अंदर लगभग सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है और दोस्तों कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसी हैं जहाँ पर प्रीमियम तो बढ़ रहा है पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस 1780, 1800, 1820, इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को कवर करा जा रहा है। जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर पुट्स को शॉर्ट कर रखा था वो अपनी पोजीशन को यहाँ से कवर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों शॉर्ट पोजीशन कवर करने का मतलब जिन्होंने पहले इसकी पुट्स को बेच रखा था अब वो बाय कर रहे हैं, और पुट्स को बाय करने का मतलब स्टॉक के ऊपर बियरिश होना होता है। और अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो 1800 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, तो हम कह सकते हैं 1800 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। जैसा कि हमने चार्ट पर देखा था जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका लेवल अराउंड 1800 रुपये का ही है, तो हम कह सकते हैं 1800 का लेवल ब्रेक कर नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ होगा। पर दोस्तों अभी के लिए ऑप्शन चैन हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में ये शेयर नीचे की तरफ आ सकता है, और जैसा हमें ऑप्शन चैन और चार्ट पर भी दिखा था कि यहाँ पर ये 1835 और 1850 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिर इसके अंदर और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो आप अपनी पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।